मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। आप सभी का पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर स्वागत। भगवान भैरवनाथ लालधा की सरकार सभी को आशीर्वाद दें, सबका मंगल हो। माँ दुर्गा इस नवरात्रों में आप सभी का संकल्प पूरा करें। देखिए, रविवार को विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि आपको जो घर बैठे ही लोग फ़ोन करते हैं कि हम महाराज जी से बात करा देंगे या आपका हवन करा देंगे या कुछ भी कह के आपसे ऑनलाइन पैसा डलवाते हैं, उनसे बचें। यहाँ से कोई भी आपको फ़ोन नहीं करता, ना आपसे ऑनलाइन पैसा मांगता है। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो निश्चित फ्रॉड है, वो आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है और ना ही हमारे को आपसे फ़ोन से बात करने का वक्त मिल पाता है। इसलिए आप किसी की ठगी में नहीं आए, उनसे बचें, ये ध्यान रखें। आपको अगर कोई ऑनलाइन आहार भेजने की बात कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। ऑनलाइन आहार नहीं भेजा जाता, यहीं आके लेना होता है, इसलिए आप सावधान रहें। तो सर्वप्रथम धाम पे आते ही पर्चा बनवाना होता है और पर्चे में आपका नाम, पता, एड्रेस लिखवा के आपके पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है। पीरियड की साइकिल के अनुसार ही आपका आहार निश्चय होता है। तो जैसे आप दूसरी तीसरी बार भी आए तो भी पीरियड की साइकिल फिर से लिखवाएं कि आपके पीरियड आहार लेने के बाद बदले हैं या वैसे ही आ रहे हैं, या जैसे भी पीरियड का फ्लो है वो नोट कराएं। सर्वप्रथम कि पीरियड अगर महीने में आते हैं तो महीने का लिखवा दें, अगर 2 महीने में आते तो 2 महीने का, 1.5 महीने में आते तो 1.5 महीने का, अगर 2 से 3 महीने में आते हैं तो वो लिखवाएं, या मेडिसिन से आते हैं तो वो लिखवाएं 4 से 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने। पीरियड का फ्लो कम रहता है तो उसमें मेंशन करावे पर्चे में, मीडियम रहता है या खुलकर होता है या ओवर ब्लीडिंग होती है, जैसा भी है वो उसमें लिखाएं। कुछ बहनों को एक प्रॉब्लम होती है कि पीरियड मेडिसिन से ही आते हैं और मेडिसिन से ही रुकते हैं। ऐसा है तो भी आप उसमें ये लिखवाएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। आपका जो भी समस्या है पीरियड संबंधित, पीरियड को ही फोकस करना है, तो वो चीजें उसमें आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। फिर आपको जैसे नंबर से बुलाएं वैसे आना है। अब आपको पर्चे में आहार लिखने के बाद आपको पर्चे को जहां आहार लिखा है वहां देखना है कि आपके जो आहार का नाम दिया गया है
उसके ऊपर अगर कुछ संख्या लिखी है, यानी 20 लिखा है या 22 लिखा है, तो आप समझिए कि आपको 20 दिन ही आहार लेना है, यानी कि 10 दिन पहले बंद करना है। हो सकता है आपका आहार 10 दिन ही लेना पड़े या 12 दिन ही लेना पड़े। पीरियड जल्दी आता है तो किन्हीं का 10 दिन ही ले पाती है बहनें। तो डेट आने की जो तारीख होती है उससे आपको 10 दिन पहले बंद करना है, अगर आपका उसके ऊपर संख्या लिखी हुई है आहार के ऊपर। ये उन बहनों के लिए है जिनके पीरियड रेगुलर है या थोड़ा बहुत आगे पीछे है, 2-5 दिन आगे पीछे है, उनको 20 डेज आहार लेने के लिए उनको समझाया जाता है। अगर आपको 2 आहार दिया गया है और ऊपर दोनों आहार पर 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको दोनों सुबह शाम लेना है और 10 दिन पहले बंद करना है। लेकिन अगर जहां पे आहार पर्चे में लिखा हुआ है वहां पे उस पे संख्या नहीं लिखी हुई है, ऊपर केवल 2 लाइन खींची हुई है, इसका मतलब आपको आहार कंटिन्यू लेना है और चेक करते रहना है। हर 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करते रहना है। बहुत सारी बहनों को ये रहता है कि मेरा हर बार नेगेटिव आता है तो मैं चेक नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, नेगेटिव आ रहा तो आने दो, 4-5 टेस्ट कार्ड ला के रख लो और आरती पूजा संध्या वंदन प्रार्थना करते रहो और चेक करते रहो और आहार को लेते रहो। बार बार संकल्प लेकर चेक करो, अचानक से आशीर्वाद हो जाएगा, 2 लाइन आ जाएगी। तो आप ऐसे समझे आहार को। इसके बाद अगर आपको 3 टाइम आहार दिया गया है तो ये उन बहनों के लिए है जिनके पीरियड 3 महीने से अबाव आते हैं, 3 महीने में भी नहीं आते और मेडिसिन से आते हैं। उनको नॉन स्टॉप कंटिन्यू आहार सुबह दोपहर शाम लेना होता है। वो लेती रहेगी और चेक करती रहेगी। पीरियड नहीं भी आ रहे तो भी चेक करेगी। आहार लेते हुए 5-6 महीने हो गए फिर भी पीरियड भी नहीं आ रहा, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा, अच्छे से चेक कर ले कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। अगर नहीं है तो एक बार मेडिसिन ले और उसके बाद पीरियड आने के बाद फिर से 3 टाइम आहार शुरू करें। ये ध्यान रखें। जिस भी बहना का पीरियड रुक रुक के आता है, कई महीनों में आता है और आहार लेते हुए एक बार खुल के आ गया, समझ लीजिए अगला महीना रिजल्ट का हो सकता है। सावधान हो जाइए, अच्छे से चेक करिए बार बार। आपको खुल के आ गया तो रिजल्ट आने की संभावना है। हल्की लाइन किसी बहनों को आ रही है तो आप मानिए कि अगले कुछ महीनों में या कुछ ही दिनों में आपको गहरी लाइन आ सकती है, कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो आप चेक करना जारी रखें। जिनका 3 टाइम आहार चल रहा है, एक होता है 1.5 महीने से लेकर 2 महीने से लेकर 3 महीने के बीच जिनके पीरियड आते हैं, उनको 2 टाइम आहार होता है सुबह और शाम पानी वाला, वो कंटिन्यू रहता है और चेक करते रहते हैं। जिनको 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं उनको 2 टाइम सुबह शाम पानी वाला आहार दिया जाता है और वो उनको लेना होता है। एक और जिनको पीरियड रेगुलर होते हैं, वैसे कई ज्यादा बहनों को सिंगल आहार दिया जाता है लेकिन उसके साथ एक पानी वाला और दिया जाता है, तो वो दोनों 20 डेज लेने के होते हैं सुबह शाम। अगर उस पर संख्या लिखी है तो 20-20 दिन लेने हैं। एक दूध वाला आहार भी आपको दिया जाता है जो उन बहनों के लिए जिनके पीरियड नॉर्मली खुलकर आते हैं और उनको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, रसोलिया नहीं है, तो उनको दूध वाला आहार दिया जाता है। अगर दूध वाला आहार लेते हुए ब्लीडिंग कम हो रहा है तो आप दूध वाला आहार बंद करके केवल सिंगल पानी वाला आहार ले सकते हैं। एक और ध्यान रखने वाली बात कि आप आहार लेते हुए लूज मोशन होता है तो एक बार आहार को तुरंत स्टॉप करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से फिर शुरू करें। कोई भी दिक्कत लगे तो एकदम से बंद करें, फिर आपको जैसे जैसे सहज लगे थोड़ा थोड़ा करके आहार को शुरू करें। आपको
अगर आहार लेते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको स्टॉप करना ही है और फिर शुरू करना है, ये ध्यान रखें। पुरुषों में भी जो आहार दिया जाता है उसको लेते हुए आपको कुछ दिक्कत लगे तो थोड़ा थोड़ा करके ले, कम मात्रा में ले। कोशिश करें शुद्ध गाय का घी मिले, गौशाला से मिले, कहीं से मिले, जो दूध में मिक्स करके आपको घी मिक्स करके दूध में और उस आहार को मिक्स करके लेना होता है पुरुषों के लिए। जिनको घर से ही संकल्प ले रहे हैं उनको अगर नील स्पम है या लो स्पम है तो वो गौ माता का दूध मिल जाए तो उसमें घी डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के रात को सोने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले जरूर लें। ये आपके लिए बहुत फायदेकारी होगा, आप इसको घर बैठे ही ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो धाम पे आए और यहाँ का आहार को फॉलो करें और आप यहाँ से जो बताया जाता है उस सारी चीजों को फॉलो करें। सर्वप्रथम आपको दिनचर्या सही करनी है। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठते ही पानी पीना है। पानी फ्रीज का नहीं पीना, प्लास्टिक मटेरियल में भरा हुआ पानी, प्लास्टिक बर्तन में भरा हुआ पानी ना पिए, या तो मिट्टी का घड़ा हो, ये सबसे बेस्ट है, या तांबे के पात्र में भरा हुआ पानी हो, उसको सुबह पाव भर पानी पिए। आपको यहाँ से जो बबूत दी है थोड़ी सी जरा सी, उसको आप तो जरा सा चख ले और तिलक भी उससे लगा सकते हैं। तो सुबह उठते ही पानी पीना, पानी पीने के बाद आपको अपने शरीर की निवृत्ति करके उसके बाद स्नान करके आप दीपक आरती की तैयारी करें और प्रभु से प्रार्थना करें ब्रह्म मुहूर्त में कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद आपको आहार तो सुबह पहले भी ले सकते हो आरती के, और आरती के बाद भी ले सकते हो। आहार लेने के बाद 2 घंटे तक कम से कम कुछ भी नहीं खाना है और डेली ऐसा रूटीन करें कि आपको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो 1 किलोमीटर आपको चलना चाहिए डेली। आपके पास व्यवस्था नहीं है तो वहीं मकान में ही आप वहीं आसपास ही टहल सकते हैं। उसके बाद आपको भोजन करना है तो भोजन में तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। बहुत कम तेल को बहुत कम मात्रा में प्रयोग करना है। आपको दालें सारी खा सकते हो, हरी सब्जियां सारी खा सकते हो, आप फल फ्रूट सारे खा सकते हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीजें यूज कर सकते हो। और आपको महीने में 4 फलहार के उपवास रखने हैं, मतलब अन्न नहीं खाना, फलहार ही लेना है। जैसे आपने संडे सेटअप कर लिया तो हर संडे को केवल फल का आहार लेना है और कुछ भी नहीं लेना। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, पूरे दिन आहार में केवल फल ही खाने हैं। ये 4 कम से कम करने हैं 1 महीने में। और बाकी आप हरी सब्जियां, आप सलादें और दालें सब आप यूज कर सकते हैं। नमक में अगर आपको मिल जाए तो सेंधा नमक भोजन में यूज करें, आपको सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। शाम को भी भोजन अंधेरा होने से पहले पहले कर ले तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और भोजन करने के बाद थोड़ा घूम ले, 5-7 मिनट आराम करें और फिर थोड़ा घूम ले, तो इससे आपका दिनचर्या भोजन की और आपकी सोने की, उठने की, जगने की सारी सही हो जाएगी। आप ये देखिए कि प्रकृति ने हर प्राणी को सारा मैसेज अपनी तरफ से देती है। जैसे भगवान सूर्य कभी 1 सेकंड भी लेट नहीं होते, जैसे चंद्रमा 1 सेकंड भी लेट नहीं होते, इस प्रकार से सारे प्राणी संसार के इन्हीं के अनुसार जगते हैं, इन्हीं के अनुसार सोते हैं। तो आपको प्रकृति से जुड़ना है। जो प्रकृति के विरुद्ध जिनकी दिनचर्या है उनको शरीर में रोग हो रहे हैं, उनका कारण ही यही है कि जब सूर्य आपको
दर्शन दे रहे हैं और आप सो रहे हो। और जब चंद्रमा निकल चुका है आप जग रहे हो, उल्टा हो रहा है। अपना अपना बिजनेस है, किसी कारण से ऐसा नौकरी है, कुछ ऐसा बिजनेस है, तो जरूरी नहीं कि हम सारा फॉलो कर पाए, लेकिन कोशिश करें कि जगना तो जल्दी हो, चाहे सोना लेट हो जाए, लेकिन जल्दी उठना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और आप डेली दिनचर्या सेटअप करें। उसके बाद आपके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको समझे कि आपको भोजन से सही होगा, आहार से सही होगा, दिनचर्या करने से सही होगा, समय से उठने से सही होगा, समय से सोने से सही होगा। और उसके बाद मन के अंदर प्रॉब्लम है। मन के अंदर क्या है कि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या, कुछ नहीं, हमें अपने बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें केवल अपना काम करना है, दूसरे क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना काम करना है, हमें समय से उठ के अपने अंतर हृदय में प्रभु को पुकार के और बार बार याचना करनी है, हे दयालु, हे दीनानाथ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं बहुत जगह भटक चुकी हूँ, मैंने बहुत इलाज कराया, सुना है तेरा दीपक जलाने मात्र से आशीर्वाद हो जाता है, तो मुझे भी दे दो, मुझे भी आशीर्वाद दे दो। मैं संकल्प लेती हूँ, जैसे ही मेरा पॉजिटिव आया मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द तेरे दरबार में आके तेरा शुक्रिया अदा करूं। ऐसा संकल्प करिए और पूर्ण अंतर भाव से, उत्तम भाव से तैयारी करें, विश्वास करें कि ऐसा होता है और ऐसा हो ही जाएगा। तो आज हमारे बीच कई बहनें आई है जो शुक्रिया अदा करने आई है। मिथिलेश शालिग्राम सुल्तानपुर यूपी से, आपको पीरियड कम आते हैं, आई 4 बार करवा लिया आपने, 2 बार धाम पे आए, पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। इंदिरा अरविंद यादव डूंगरपुर राजस्थान से है, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, 3 बार आहार ले चुकी है, आपको 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा सोनू यादव कुंडा प्रतापगढ़ यूपी से है, यूट्रस में सूजन, इन्फेक्शन, ऐसी शिकायतें थी, 1 बार जून में आई थी और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता संजू गुन्ना एमपी से है, लो स्पम बताए थे रिपोर्ट में, 1 बार दाम पे आई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती रमेश साहू जयपुर राजस्थान से, पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, पीरियड 2 से 3 महीने में, 1 बार दाम पे आई, 2.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अर्चना शैलेंद्र मुरादाबाद यूपी से है, 3 बार आहार ले चुकी है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गीता सुभाष हनुमानगढ़ राजस्थान से, आपने रिपोर्टें आपकी नॉर्मल है, पीरियड के फ्लो कम है, घर से ही लाल दागे सरकार की आराधना करती है और आपको 11 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। नीलम बीरेंद्र बनारस यूपी से, आपको यूट्रस में गांठ बताई थी, 1 साल से वीडियो देख रही थी और आपको घर बैठे ही 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रूमीरा बंटी होगी भीलवाड़ा राजस्थान से, आपने अंडे से नहीं बनते, आपने भी 1 महीने का आहार लिया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शिवानी बनवारी ब्यावर राजस्थान से, आप घर से ही संकल्प करते हैं, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ब्यूटी विनय बाराबंकी यूपी से है, रिपोर्टें नॉर्मल थी और आपको घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट है। आज पूरे दिन बहने जिनका रिजल्ट आशीर्वाद आया है वो
आपसे रूबरू होती रहेगी। सप्ताह का अंतिम दरबार का दिन और नवरात्रि चल रहे हैं। सभी बहनों को मातृशक्ति माता दुर्गा आशीर्वाद दें, आप सभी को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाए और एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपका संकल्प आशीर्वाद के रूप में बदले। सभी का मंगल हो, सभी आपकी मनोरथ पूर्ण हो। पूज्य गुरुदेव सभी बहनों पर कृपा करें। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।